तेज बहादुर नाम याद होगा शायद, क्योंकि यह वह शख्स था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बनारस से चुनाव लड़ने गया था। सेना का जवान था जिसे निकाल दिया गया था क्योंकि इसने शिकायत की थी कि खाने में मिलावट है और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सेना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ने तेज बहादुर गया तो वहां भी उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। बहुत सारे कारण थे, जो टेक्निकल इशू थे, जिसके बाद उससे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इस बात की चर्चा रही कि सेना का कोई भी इंटरनल जो मामला है उसको डिस्क्लोज करना, अधिकारियों को कैसे नागवार गुजरता है और कैसे कार्रवाई होती है, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई। एक और सेना का जवान है, एसएसबी में जुड़े हुए हैं, बबन कुमार चौधरी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनके ऊपर में भी कार्रवाई हुई। कार्रवाई ऐसी हुई कि फिजिकल फिट, मानसिक फिट कई बार साबित करने के बावजूद अंततः भगौड़ा घोषित कर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्यों ऐसी कानून व्यवस्था है सेना के अंदर जिसका जवाब की तलाश हर कोई करना चाहता है? बड़े सम्मान के साथ में सेना का जो पद है, सेना की जो गरिमा है, वो आम जनता लेती है, क्योंकि सेना हमारे देश का गौरव है। सर, मैं एसएसबी डिपार्टमेंट, जिसे सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल। सर, मैं चाहता था कि डिपार्टमेंट की ये जो बात है मैं मीडिया के सामने नहीं लाऊं, लेकिन सर आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं ना चाहते हुए भी मजबूर होके, विवश होके मुझे मीडिया के सामने ये बात कहना पड़ रहा है। तो सर, कुछ कहने से पहले मैं अपने बारे में संक्षिप्त अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं बबन कुमार चौधरी, पिता श्री लक्ष्मी चौधरी, ग्राम पोस्ट जगतपुर, थाना रहिका, जिला मधुबनी, बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। सर, अब मैं कुछ अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 80% अंक से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ और 71% अंक से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। मैं बिहार राज्य के मधुबनी जिला के सॉफ्टटेक कंप्यूटर एकेडमी का टॉपर छात्र रह चुका हूँ। A+ ग्रेड से DCA कोर्स उत्तीर्ण किया हूँ और मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया हूँ। मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ और किसी का भी चेहरा देखकर उसकी हूबहू स्केच बना सकता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, आवाज़ नकल करता हूँ। जैसे कि मैं एक आवाज़ को एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आवाज़ नकल करके दिखाता हूँ। वैसे तो मिमिक्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर कोई भी चाहे तो मिमिक्री को कर सकता है। अगर मैं देशभक्ति की बात करूं तो मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर सके। वैसे मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ, इस वजह से मैं अच्छी खासी मिमिक्री कर नहीं पाता हूँ। मैं कुछ बोलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी परेशान किया गया है और मैं मिमिक्री के लिए समय निकाल नहीं पाता हूँ और मैं अपना अभ्यास कर नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं मिमिक्री करता हूँ सर। मैं एक सिंगर भी हूँ, थोड़ा बहुत गाने भी गाता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के ग्वालदम में CIJW यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग किया है। यह ट्रेनिंग एक प्रकार का कमांडो ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का एंट्री मेरे सर्विस बुक में किया गया है। मेरा पोस्टिंग जब 17वीं बटालियन SSB फालाकाटा पश्चिम बंगाल में था और मेरी पत्नी कांस्टेबल GD मोना कुमारी की पोस्टिंग 51वीं बटालियन SSB सीतामढ़ी
बिहार में था। जब तक हम दोनों पति पत्नी अलग अलग जगह थे तब तक अफसर ने परेशान नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र मेरे पास 17वीं बटालियन फालाकाटा में हो गया तो हम दोनों को साथ देखकर अफसरों ने परेशान करना शुरू कर दिया। 17वीं बटालियन एसएसबी फालाकाटा के जो सेकेंड इन कमांड ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने मेरी पत्नी पर गंदी नज़र रखे हुए थे। मेरी पत्नी के साथ ये दोनों अफसर काफ़ी बदतमीजी छेड़खानी कर चुके हैं। जब हम पति पत्नी दोनों को अलग अलग करने के इरादे से 2IC ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने मुझे पागल बनाने का भरपूर प्रयास किया। ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने हमारी खुशहाल ज़िंदगी में काफ़ी हस्तक्षेप किया और हम पति पत्नी दोनों को हर प्रकार से शोषित किया, प्रताड़ित किया। जब 2IC ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर वीर बहादुर सिंह के द्वारा किए जा रहे घिनौनी करतूतों का मैं विरोध किया तो 2IC ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने काफ़ी परेशान किया। बताना चाहता हूं कि 2IC ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव मुझे नौकरी से हटाने की धमकी देने लगे और डॉक्टर वीर बहादुर सिंह मुझे पागल बनाने की धमकी देने लगे। मैं हमेशा से मानसिक फिट हूं, मैं कभी मानसिक रूप से बीमार था ही नहीं मुझे कोई मानसिक इलाज चला है। बात साफ़ है, बात स्पष्ट है कि अगर मुझे कोई बीमारी रहेगा तभी तो मेरा इलाज चलेगा। फिर भी ये डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके प्रोबेशन पीरियड के अंदर मुझे रखा था और मेरे प्रोबेशन को कंफर्म नहीं कर रहे थे। डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके रखा था और मुझे फिटनेस दिए बगैर मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके रखा था और मुझे फिटनेस दिए बगैर 14 दिन तक क्वार्टर गार्ड सेल में सज़ा के तौर पर कैद करके बंद करके रखा था। मुझे फिटनेस दिए बगैर 12 दिन के लिए रेजिंग डे परेड में राइफल लेकर सिलीगुड़ी भेज दिया। इतना ही नहीं, मुझे फिटनेस दिए बगैर कैंप के आरपी मेन गेट पर नाइट ड्यूटी कराया। मुझे फिटनेस दिए बगैर सेंट्रल पुलिस कैंटीन में नाइट ड्यूटी कराया। मुझे फिटनेस दिए बगैर यूनिट हॉस्पिटल MI रूम में नाइट ड्यूटी कराया। जब मैं 51वीं बटालियन SSB सीतामढ़ी बिहार ट्रांसफ़र आया तो यहाँ भी मुझे फिटनेस दिए बगैर राजन कुमार श्रीवास्तव ने भारत नेपाल सीमा ड्यूटी के लिए मुझे बॉर्डर भेज दिया। सुरसंड बॉर्डर कि बॉर्डर क्या है? बॉर्डर एक लड़ाई का मैदान है। दैट मीन्स बॉर्डर एक बैटलफील्ड है और बॉर्डर पर किसी भी मानसिक रोगी को, किसी पागल को, किसी साइकेट्रिक बाइपोलर डिसऑर्डर को भेजने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है। बॉर्डर पर जाने के लिए सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड में उसे फिट करना पड़ेगा। फिर भी मुझे बॉर्डर भेजा गया और मैं आदेश का पालन किया और मैं आदेश का पालन करके मैं बॉर्डर गया और अपना ड्यूटी किया। मुझे 14 दिन तक क्वार्टर गार्ड सेल में सज़ा के तौर पर कैद करके बंद रखा गया। 12 दिन के लिए रेजिंग डे परेड में राइफल लेकर के सिलीगुड़ी भेजा गया। आरपी मेन गेट पर नाइट ड्यूटी कराया गया। सेंट्रल पुलिस कैंटीन में नाइट ड्यूटी कराया गया और भारत नेपाल सीमा ड्यूटी के लिए बॉर्डर भेजा गया। अब ये बताइए कि क्या ऐसे में कानूनी रूप से, मतलब इतना सारा ड्यूटी करने के बाद भी ऐसे में मुझे कानूनी रूप से क्या मुझे पागल या मानसिक रोगी जो है, क्या मुझे ऐसा माना जाएगा? अब बताइए। मैं 17वीं बटालियन SSB फालाकाटा में साल 2020 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए NOC अप्लाई किया था, लेकिन मुझे NOC नहीं दिया गया और मुझे परीक्षा देने से वंचित रखा गया, ये सोचकर कि कहीं यह लड़का UPSC परीक्षा पास करके कोई अफसर न बन जाए। 2IC ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके रखा था, फिर भी मैं नाइट ड्यूटी में अलर्ट पाया गया। ड्यूटी JCO राजकुमार ठाकुर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं। ड्यूटी JCO राजकुमार ठाकुर ने अपना सिग्नेचर करते हुए ड्यूटी रजिस्टर में लिखा
कि कांस्टेबल जीडी बबन कुमार चौधरी नाइट ड्यूटी में अलर्ट पाया गया। अब ज़रा ये बताया जाए कि क्या एक पागल जवान जो कि मानसिक रोगी है, क्या नाइट ड्यूटी में अलर्ट हो सकता है? मैं नाइट ड्यूटी में अलर्ट पाया गया तो क्या मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करना लीगल है या इलीगल? 17वीं बटालियन एसएसबी फालाकाटा पश्चिम बंगाल में रात को कुछ बलकर्मी आकर हमारे फैमिली क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाए जब हम पति पत्नी सो रहे थे। क्या रात को फैमिली क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाना लीगल है या इलीगल? ऑफिस समय खत्म हो जाने पर भी टुवैसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव एक महिला कांस्टेबल यानी कि मेरी पत्नी को रात को पेशी में बुलाकर 3-4 घंटे चैम्बर में खड़ा करके रखते थे, जबकि मेरी पत्नी प्रेगनेंसी में थी, गर्भावस्था में थी। क्या टुवैसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा ऐसा करना लीगल है या इलीगल? आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि 17वीं बटालियन एसएसबी फालाकाटा पश्चिम बंगाल में टुवैसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव एक महिला कांस्टेबल यानी मेरी पत्नी कांस्टेबल जीडी मोना कुमारी को रात को पेशी में बुलाकर अपना पर्सनल मोबाइल दिखाने की जिद करते थे कि तुम मुझे अपना पर्सनल मोबाइल दिखाओ, इसके अंदर क्या क्या है, किसको क्या लिख के भेजो हो, कौन सा गिरवान से क्या लिख के भेजो हो। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑफिसर को एक महिला कांस्टेबल के मोबाइल को चेक करने का क्या कोई अधिकार है? क्या टुवैसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा ऐसा करना लीगल है या इलीगल? जब हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं माई एसएसबी ऐप द्वारा बल मुख्यालय नई दिल्ली के महानिरीक्षक कार्मिक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल पर्स कार्मिक होता है, कार्मिक का मैंने इंटरव्यू लिखा। इंटरव्यू एक्सेप्ट हो गया, जिससे मैंने इन दोनों अफसरों ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर वीर बहादुर सिंह से बचने के लिए ट्रांसफ़र मांगा कि महोदय ऐसा ऐसा बात हो चुका है, यहाँ से मुझे आप चेंज कर दीजिए, आप मुझे कहीं यूपी बिहार कहीं भी आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। नया माहौल रहेगा, नए लोग रहेंगे, नए अफसर रहेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसफ़र जो है 51 बटालियन 51 बटालियन एसएसबी सीतामढ़ी बिहार कर दिया गया। टुवैसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव ने ट्रांसफ़र रिलीविंग ऑर्डर देते समय मुझे धमका दिया। मुझे ऐसे धमकाया कि जा बेटा, मैं श्रीवास्तव हूँ और तुम जहाँ जा रहे हो, सीतामढ़ी जा रहे हो ट्रांसफ़र, तो सीतामढ़ी में भी जो वहाँ का जो टुवैसी है वो भी श्रीवास्तव ही है। सीतामढ़ी का टुवैसी मेरा बेसिक पार्टनर है, हम साथ में ट्रेनिंग किए हैं, फ़ोन से मुझे उससे बातचीत होता रहता है। जाओ, तुमको वहाँ दुनिया का पता चल जाएगा। बेटा, श्रीवास्तव से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। मैं ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और वो राजन कुमार श्रीवास्तव, तुम जहाँ जाओगे तुमको श्रीवास्तव मिलेगा ही मिलेगा। तो एक हिसाब से मुझे वो धमकी दिए, फिर भी मैं ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ट्रांसफ़र जा रहे हैं तो शायद हमारे हमसे मतलब बड़े अफसर हैं तो शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो मैंने हल्के में लिया, मैंने उतना उसको माइंड नहीं किया। लेकिन जब मैं वहाँ ट्रांसफ़र गया सीतामढ़ी, तब मुझे पता चला कि नहीं वास्तव में ये धमकी था। तो सर बताना चाहूँगा कि 51वीं बटालियन एसएसबी सीतामढ़ी बिहार जब ट्रांसफ़र आए तो उस समय 6 महीने की प्रेगनेंसी में मेरी पत्नी को वहाँ के अफसर और अधीनस्थ अधिकारी पीटी में ज़बरदस्ती उसको बाध्य करके बुलाते थे, जबकि सदर अस्पताल सीतामढ़ी के डॉक्टर ने मेरी पत्नी को साफ साफ लिख दिया था कि पीटी एक्सक्यूज है और अवॉइड स्ट्रेनिंग। मतलब डॉक्टर द्वारा लिखने के बाद भी मेरी पत्नी के साथ काफ़ी ज़बरदस्ती किया गया। क्या प्रेगनेंसी की स्थिति में एक महिला कांस्टेबल को पीटी में बाध्य करके बुलाना लीगल है या इलीगल? डॉक्टर द्वारा पीटी एक्सक्यूज और अवॉइड स्ट्रेनिंग लिखने के बावजूद भी मेरी पत्नी को भारत नेपाल सीमा ड्यूटी के लिए ट्रक में बैठाकर ज़बरदस्ती सुरसंड बॉर्डर उसको भेजते थे। रास्ते में जाते समय मेरी पत्नी को काफ़ी उल्टी हुई, तबीयत ख़राब हो गई और ब्लड स्पॉटिंग होने लगा। वैसे मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, उसे ब्लड स्पॉटिंग होने लगा। इतना ही नहीं, 51वीं बटालियन सीतामढ़ी कैंप में इंस्पेक्टर एडम अभिषेक कुमार सिंह मेरी पत्नी के प्राइवेसी को वायलेट करते थे और प्राइवेसी को वायलेट करके मेरी पत्नी का कैंप में मेरी पत्नी का वीडियो कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग मंतव करते थे। क्या एक महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा करना लीगल है या इलीगल? 51वीं बटालियन एसएसबी सीतामढ़ी के टुवैसी राजन कुमार श्रीवास्तव ने मुझे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के
श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि SKMCH के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह द्वारा पैरवी कर लिया, तालमेल कर लिया और नशीली दवाइयाँ नेक्सिटोफोर्ट और क्रोनोटैप 500 लिखवा कर ज़बरदस्ती मुझे खिलाने का प्रयास किया गया ताकि ये लड़का सचमुच का पागल हो जाए। और जब मैं ये नशीली दवाई नहीं खाया तो मुझे बिहार के आरा जिला के कोइलवर पागलखाना भेजने के लिए टूआईसी राजन कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत एम्बुलेंस तैयार कर लिया। मेरी पत्नी मेरी सुरक्षा के लिए तुरंत मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बात यहाँ हो रहा है। तो जो बात है, हमारे द्वारा फ़ोन करने पर मेरे माँ पिताजी कैंप में वहाँ पहुँचे, सीतामढ़ी कैंप पहुँचे और वहाँ पहुँचकर मुझे छुट्टी दिलाकर घर ले आए। मेरी सेफ्टी के लिए मैंने कहा था ऐसा कि छुट्टी मुझे दिलाओ यहाँ से। अब ये बताइए कि 6 मनोचिकित्सक, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 साइकियाट्रिस्ट, 6 मनोचिकित्सक डॉक्टर ने मेरे पक्ष में जांच रिपोर्ट दिया है और सभी मनोचिकित्सक ने मुझे मानसिक फिट पाया है और उन्होंने ऐसा लिखित में दिया है कि आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, नो साइकोपैथोलॉजी फाउंड। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी ऐसे फिटनेस रिपोर्ट हैं। फिर भी इतना सारा मेरे पास फिटनेस रिपोर्ट होने के बाद भी टूआईसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव फालाकाटा, टूआईसी ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव और टूआईसी राजन कुमार श्रीवास्तव ने मेरा प्रोबेशन जो अवधि था, प्रोबेशन पीरियड, उसको कन्फर्म नहीं किया। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं छुट्टी में घर आया था तो मानसिक फिट होने के बावजूद भी एक 51वीं बटालियन SSB सीतामढ़ी बिहार के कमांडेंट मुझे बार बार चिट्ठी भेज रहे थे बार बार। उसमें यह लिखा हुआ था कि दिनांक 31 अगस्त 2021 तक मानसिक फिट हो जाओ, स्टेप 1 हो जाओ, वरना आपकी सेवा को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इतना सारा फिटनेस रिपोर्ट मेरे पास होने के बावजूद भी मुझे कहा जा रहा था चिट्ठी द्वारा, पत्र द्वारा कि दिनांक 31 अगस्त 2021 तक मानसिक फिट हो, स्टेप 1 हो जाओ, वरना आपकी सेवा को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। श्री राजन कुमार श्रीवास्तव के इसी निर्देश के अनुसार मैं पुनः फिर से अपना मानसिक फिटनेस के सबूत के लिए, अपने जांच के लिए, मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए बिहार राज्य के मधुबनी जिला के जिला कलेक्टर श्री अमित कुमार IAS को आवेदन लिख कर दिया, जो स्वीकार हो गया। और स्वीकार किए हुए मेडिकल बोर्ड की लिखित सूचना टूआईसी राजन कुमार श्रीवास्तव को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से मैंने दिया कि DM साहब ने मेडिकल बोर्ड को स्वीकार कर लिया है। मेडिकल बोर्ड पेंडिंग में है, मेडिकल बोर्ड की प्रतीक्षा में होने के कारण वाहिनी मुख्यालय अभी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैंने लिख के दिया। तो मेडिकल बोर्ड की लिखित सूचना देने के बावजूद भी मुझे अवैध रूप से, इलीगल तरीक़ा से मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया और भगोड़ा घोषित करके 31 अगस्त से 5 दिन पहले ही दिनांक 26 अगस्त 2021 को मुझे सेवा से डिसमिस कर दिया गया। यानी अफसर लोग मुझे पागल बनाने में कामयाब नहीं हो सके तो मुझे सेवा से डिसमिस ही कर दिया, काम ख़त्म। जब मेरा मेडिकल बोर्ड पेंडिंग था तो कौन सा भगोड़ा, कैसा भगोड़ा? क्या मैं कैंप से दीवार तोड़कर भाग गया था? नहीं ना। क्या मेडिकल बोर्ड के पेंडेंसी में भगोड़ा घोषित करना और सेवा से बर्खास्त करना, डिसमिस करना लीगल है या इलीगल? मेरा प्रोबेशन को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका भी लंबित था, याचिका पेंडिंग था। केस नंबर CWJC 13,925, केस नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केस नंबर CWJC 13,925 वर्ष 2021। जब पटना हाई कोर्ट में मेरा याचिका पेंडिंग था तो मैं कौन सा भगोड़ा, कैसा भगोड़ा? क्या याचिका के पेंडेंसी में डिसमिस करना लीगल है या इलीगल? क्या मेडिकल बोर्ड के पेंडेंसी में डिसमिस करना लीगल है या इलीगल? जब मधुबनी जिला के SP डॉक्टर सत्यप्रकाश के समक्ष मेरा आवेदन पेंडिंग था तो मैं कौन सा भगोड़ा, कैसा भगोड़ा? जब सीतामढ़ी जिला कोर्ट के न्यायाधीश महोदय के समक्ष मेरा आवेदन पेंडिंग था, जिसके लिए सीतामढ़ी के जो SDPO होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी कि DSP रमाकांत उपाध्याय, मुझसे लिखित बयान भी ले चुके हैं, तो मैं कौन सा भगोड़ा, कैसा भगोड़ा?
जहाँ जहाँ मेरा आवेदन पेंडिंग था, मेडिकल बोर्ड पेंडिंग था, टोटल सबकी लिखित जानकारी मैं टूआईसी राजन कुमार श्रीवास्तव को दिया हूँ कि महोदय फलाना चीज़ पेंडिंग है, फलाना चीज़ के तो मैं कौन सा भगोड़ा, कैसा भगोड़ा। इस प्रकार मुझे अवैध तरीक़ा से, इलीगल तरीक़ा से मुझे डिसमिस किया गया है। मधुबनी जिला के जिला कलेक्टर श्री अमित कुमार IAS जिस मेडिकल बोर्ड का गठन करवाए मेरे लिए, उसमें भी मैं मानसिक फिट पाया गया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फिजिकली फिट, मेंटली फिट, फिजिकली मेंटली फिट। लेकिन SSB विभाग के अफसर अब इस जांच रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 17वीं बटालियन SSB फालाकटा पश्चिम बंगाल के डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके रखा था और मुझ पर आपराधिक बल हमला किया। मुझ पर आपराधिक बल का प्रयोग करके मेरे मस्तिष्क पर जानलेवा प्रहार से 6 घूंसा मारा है मेरे मस्तिष्क पर। क्या यह लीगल है या इलीगल? इस घटना के विषय में मुझे जो मारा, इस घटना के विषय में BSO के चार्ज में एक ASI GD, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर GD नाम सुधीर दास गवाह हैं और घटना स्थल के ठीक सामने 10 कदम की दूरी पर राइफल लेकर ड्यूटी में तैनात एक महिला कांस्टेबल दोनों इस घटना के गवाह हैं कि बबन कुमार चौधरी को मारा पीटा गया है। इस घटना के विषय में सुधीर दास ने डॉक्टर वीर बहादुर सिंह के खिलाफ शिकायत लिख करके सच्चाई को साबित करने के लिए घटना का गवाह बन गए। तो डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने प्रतिशोध की भावना से, बदला की भावना से ASI सुधीर दास को मेडिकल अनफिट कर दिया, उसको भी अनफिट कर दिया और उसको धमका दिया, उसको धमकी दिया कि मैं तुमको देख लूँगा। इसका सबूत भी खुद मेरे पास भी है, मेरे पास भी जो है सो उसका सबूत कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में है। चूँकि ASI GD सुधीर दास और ड्यूटी में तैनात वह महिला कांस्टेबल मेरे साथ हुए घटना का गवाह है, अतः उन दोनों को विभाग के अधिकारियों से खतरा हो सकता है, उसकी जान का खतरा हो सकता है। अतः साबित हो चुका है कि डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने आपराधिक बल का प्रयोग करके मेरे मस्तिष्क पर 6 घूंसा गहरी चोट से मुझे मारा है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले उस दोषी अधिकारी डॉक्टर वीर बहादुर सिंह पर SSB एक्ट 2007 की धारा 28 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है या नहीं? सशस्त्र सीमा बल के इन अफसरों ने हमारे साथ अनबिकमिंग कंडक्ट किया है, अनबिकमिंग कंडक्ट, डिसग्रेसफुल कंडक्ट, यानी कि कलंकास्पद आचरण, मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और अभिलेख में झूठी प्रविष्टि किया है। तो ये बताया जाए कि क्या इन अफसरों पर SSB एक्ट 2007 की धारा 26, 27A, 27C, 37 और 38 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है या नहीं? अगर सशस्त्र सीमा बल के इन अफसरों ने हमारे साथ मिसकंडक्ट किया हो, दुराचार किया हो, मेरे साथ कदाचार किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, तो क्या इन अफसरों को SSB रूल 2009 का नियम 19 के तहत सेवा से हटाने का प्रावधान है या नहीं? मेरी भर्ती साल 2017 से लेकर आज तक, अगर मैं गिनती करूं तो आज तक मेरी सर्विस के लगभग 4 साल 7 महीने हो चुके हैं, लगभग 4.5 साल फिर भी मान सकते हैं, वैसे 4 साल 7 महीने हो चुके हैं। अगर मुझे डिसमिस नहीं किया गया होता तो मैं आज LDCE परीक्षा पास करके सब इंस्पेक्टर रैंक पर जरूर होता। विभाग ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में पागल घोषित करके रखा था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गया। सीमांत मुख्यालय SSB पटना के IG श्री पंकज कुमार दराद ने मुझे पत्र भेजा है, लिख करके पत्र भेजा है कि तुम अपराधी हो। जिसने मेरे साथ इतना जो है सो गलत किया मेरे साथ में, उन अफसरों पर जो है सो उन अफसरों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए उल्टा मुझ पर ही जो है सो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मुझे ही अपराधी बता रहे हैं। मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? आप कभी मुझे मानसिक रोगी बता रहे हैं, कभी आप मुझे पागल बता रहे हैं, कभी कहते हैं कि यह लड़का साइकेट्रिक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कभी आप मुझे इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीन बता रहे हैं, कभी आप मुझे मिसकंडक्ट बता रहे हैं, कभी मुझे भगौड़ा बता रहे हैं, और अब तो हद हो गया, अभी आप मुझे अपराधी बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप लोग, जिस सेना के जिस जवान को आप लोग मेडिकल रिकॉर्ड में पागल या मानसिक रोगी घोषित करके रखे हुए हैं, तो वह जवान कानूनी रूप से इनडिसिप्लिन कैसे हो सकता है, मिसकंडक्ट कैसे हो सकता है, भगौड़ा कैसे हो सकता है और अपराधी कैसे हो सकता है? ये आरोप मेरे पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भगौड़ा है, इनडिसिप्लिन है, ये आरोप साबित करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल रिकॉर्ड में फिटनेस देना पड़ेगा। ना तो मैं मानसिक रोगी हूँ,
न तो मैं पागल हूँ, न मैं भगौड़ा हूँ, मैं जो भी हूँ आपके समक्ष हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 18वीं बटालियन एसएसबी राजनगर मधुबनी बिहार के कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा ने मुझे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बुलाया और आरोपी की गैर मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा के सामने मुझसे मौखिक बयान लिया। और कैमरा के सामने ही हेड कांस्टेबल सैयद अजीज़, जो कि कमांडेंट साहब के जो स्टेनो हैं, टाइपिस्ट हैं, सैयद अजीज़ के द्वारा टाइपिंग किया हुआ बयान के 5 सेट बनाया गया, 5 सेट, और 5 सेट पर मुझसे सिग्नेचर कराया गया। मैं याद दिला दूं कि एसएसबी रूल 2009 का नियम 51.2 में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसएसबी रूल 2009 का नियम 51.2 में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आरोपी की मौजूदगी में गवाह से साक्ष्य मांगा जाएगा और आरोपी अगर चाहे तो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। मगर मुझे तो आरोपी की गैर मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा के सामने बुलाकर बयान और साक्ष्य लिया गया। इस बयान का एक सत्यापित कॉपी प्राप्त करने के लिए मैंने निवेदन किया कि सर मुझे इसका एक कॉपी दीजिए। मैंने दिनांक 14 फरवरी 2022 को और दिनांक 19 फरवरी 2022 को कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा को आवेदन दिया, लेकिन 18वीं बटालियन एसएसबी राजनगर के कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा ने अभी तक मुझे उस बयान का सत्यापित कॉपी नहीं दिया है। बर्खास्तगी की मुझे जो डिसमिस किया है, डिसमिसल के खिलाफ मैंने जो अपील किया है, उस अपील को भी सीमांत मुख्यालय एसएसबी पटना के आईजी श्री पंकज कुमार दराद ने डिसमिस कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोषी अधिकारियों को दंड दीजिए, बल्कि मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे सरकार से न्याय चाहिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय से न्याय की मांग कर रहा हूँ कि जब हम पति पत्नी एक साथ एक डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो विभाग के अफसरों को इससे क्या दिक्कत हो गई, इससे क्या दिक्कत हो गया?